हर लड़की का सपना होता है काले घने लंबे बाल। अगर आपका भी सपना है काले घने लंबे बालों का, तो ये जो रेमेडी आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि बहुत ही काली सी है, तो ये आपके बालों को नेचुरली काला कलर देने का भी काम करेगी। आपको ज़िंदगी में कभी मेहंदी डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड के जो है आपका ये सपना है लंबे घने काले बालों का, तो जी आपके ये बालों को बिल्कुल श्योरली लंबा करेगी, घना बनाएगी, सिल्की शाइनी बनाएगी। देखिए जी भाई, मेरे बाल काफ़ी मीन्स स्मूथ है, सिल्की शाइनी भी है और थोड़ा स्ट्रेट से ही है। लेकिन जब हम अपने बालों की चोटी बनाते हैं ना, तो ये देखिए इस तरह से बाल हो जाते हैं आपके। तो बस जी, मैं भी रात को देखो हमेशा अपने बालों को बांध के सोना चाहिए। अगर आप अपने बालों को खुला रख के ही छोड़ते हो तो क्या है कि इधर उधर आपके बाल जो है ना झड़ते रहते हैं, और ये भी एक बहुत रीज़न होता है बहुत बड़ा कि हमारे बाल जो है ना, अगर आप अच्छे से उनको बांधोगे नहीं तब भी वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। स्पेशली रात के टाइम पे हम क्योंकि अपनी मस्ती में सो रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर पलट रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना चाहिए। एंड ये जो रेमेडी है, ये बस ये एक ऐसी जादुई रेमेडी होने वाली है आपके बालों के लिए कि आपके बालों को दुगनी तेज़ी से बढ़ाएगी। और जिन भी लोगों को हेयर फॉल की समस्या हो रही है, भाई कंघी कर रहे हैं और बाल कंघी के साथ ढेरों आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे हैं ना, ये देखिए। तो बस मैं हमेशा जब भी अपने बालों को धोती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ रेमेडी आपके साथ ज़रूर अप्लाई करती हूँ। और आजकल आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जब भी मैं कोई भी नई रेमेडी बनाती हूँ, अपने बालों पे लगा रही होती हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो जी, ये आज जो मैंने रेमेडी बनाई है, ये ना बेहद बनाना आसान है। और मज़े की बात, किचन में जो भी आपके मौजूद है ना चीज़ें, बस उन्हीं का मैंने इस्तेमाल किया है। भाई सारी नहीं, मिर्ची और हल्दी वगैरह ये सब चीज़ें मत लगाने लग जाना। नहीं, हल्दी भी आप रेमेडी में यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, और मोस्टली हमारे स्कैल्प में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। दवाइयाँ जो लोग खाते हैं तो उनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, मतलब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं। और आजकल चला हुआ है बरसात का मौसम, तो इस मौसम में तो आपके जो बाल है बहुत ज़्यादा चिपचिपे स्कैल्प होने की वजह से भी आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते रहते हैं। और सप्लाई में जो पानी आता है बहुत गंदा होता है। कई लोगों के यहाँ खारा पानी आता है, तो हमारे यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला पानी आ रहा है, तो बहुत ढेरों गंदगी उसमें साथ में है। तो ऐसे में अब अपने बालों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो ये जो रेमेडी है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी किचन में मौजूद चीज़ों के साथ मैंने इसको तैयार किया है। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या करना है आपको। मैं सबसे पहले ले रही हूँ आयरन का बर्तन। जी हाँ, अगर आपके पास आयरन की कढ़ाई है आप वो भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आयरन का बर्तन वो आप लीजिए। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? आयरन के बर्तन में होंगे आयरन वाले गुण। बोलते हैं ना कि अगर स्वस्थ रहना है, लंबा जीना है, तो आयरन के बर्तनों को यूज़ करो। जो हम नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं ना, उनमें एक लेयर ऐसी होती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, लेकिन हम फिर भी नहीं, मतलब ताकि अच्छे से सफाई बहुत जल्दी हो जाती है ना नॉन स्टिक बर्तनों में, ऑयल भी कम लगता है। तो ऑयल तो ठीक है कम लगता है, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। और जो आयरन के बर्तन हैं वो आपको आयरन देते रहते हैं, तो इसलिए आपको खाने में भी, जो आप सब्जी भाजी बनाते हैं उसमें भी आपको आयरन की कढ़ाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, अभी हम बालों की रेमेडी की बात कर रहे हैं, तो आयरन का बर्तन ले लिया मैंने। और ये जो मेरा बर्तन है ना, बस बहुत फेवरेट वाला बर्तन है, इसी में मेरी सारी रेमेडीज़ बनती है जब भी मेरे को बनाना है। अच्छा, इन केस अगर नहीं है, अब कोई बोलेगा कि भाई हमारे घर में तो है ही नहीं, तो अब क्या मैं बना नहीं सकती इस रेमेडी को? बना सकते हो आप कोई और बर्तन ले लीजिएगा। जैसा आपने देख लिया कि मेरे बर्तन में थोड़ा जंग सा आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही आयरन की हमारे को ज़रूरत है। अब ऐसे मत, एक कमेंट आया था मुझे पीछे जैसे बोला कि बहन बोला इसको तो हटा लो। नहीं जी, इसकी हमें ज़रूरत है, इसको हटा दिया तो फिर काम नहीं बनेगा। तो इसलिए इसी के साथ अब इसमें एक गिलास डाल दीजिए पानी का, एक गिलास काफ़ी रहेगा। अब देखिए, सबसे पहली जो इसमें चीज़ जाएगी वो जाएगा अदरक, जो कि आपके किचन में मौजूद रहता है। एक छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा आपने लेना है, ग्रेटर की मदद से ग्रेट करना है और इसमें ऐड कर लेना है। आप गैस को ऑन कर लीजिए, लो फ्लेम पे रखिए और चीज़ों को ऐड करते चलिए, ठीक। तो पहला तो हमने अदरक ऐड कर लिया। सेकेंड जो चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है वो है, देखिए जी, प्याज। प्याज ऐड कर लिया। और प्याज आपने मतलब जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो नहीं, प्याज के छिलके जो हम फेंक देते हैं, उसमें सल्फर भरपूर मात्रा में होता है,
तो वो आपको ऐड करना है। और तीसरे नंबर पे ये मैं भाई देखो जब रेमेडी बना रही थी ना, फिर आप बोलोगे कि एज इट इज चीज़ें नहीं बताई जो जो मैंने शुरू में, इधर उधर हो सकती है। जैसे मान के चलो मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड किया है, तो फिर अब वो मैं बाद में ऐड करूँगी तो कोई बोलेगा कि नहीं नहीं इसने पक्का रेमेडी में कुछ और मतलब अपने लिए बनाया था और हमारे लिए कुछ और बता दिया। इसलिए मैंने ना ये जो 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 मतलब कि डाला था वो सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ना पेंसिल से लिख रखा है मैंने, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा ना कि भी एज इट इज़ मतलब चीज़ें जैसे मैंने नंबरिंग सिस्टम से डाली है उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर आपने तीसरे नंबर पे डाल देना मेथी दाना। आप आगे पीछे डाल सकते हो, लेकिन मेरे को मतलब आपको वीडियो बना करके दिखाना भी था ना, तो उस केस में कहीं मतलब इधर उधर गड़बड़ ना हो जाए तब मैंने किया है, अदरवाइज ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपने लेनी है मेथी, 1 चम्मच के जितना मेथी लेंगे और ये भी हम इस रेमेडी में ऐड कर लेंगे। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ना, सब की सब आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सब में ऐसे गुण हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, हेयर फॉल को इंस्टेंटली रोकेंगे। और एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो आपके बालों को काला कर देने का काम करेगी। ठीक है जी, तो क्या है, मेथी मैंने ऐड कर ली। वैसे ये सारी ही चीज़ें आपके बालों को काला घना लंबा रखती हैं, तो आप सारी इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। मेथी के बाद अब मैंने ऐड की है रोजमेरी लीव्स। मैंने यहाँ पे ड्राई वाली ली है। अगर आपके पास यहाँ पे अपने प्लांट लगा रखा है घर पे, हरी वाली है, फ्रेश पत्तियां हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल हैं वही सबसे अच्छी हैं, वही सबसे अच्छे रिजल्ट भी देंगी। बस हम क्या करते हैं ना कि भाई अच्छा उसने तो ये डाला था लेकिन मेरे पास तो ये नहीं है, अब क्या करें, रेमेडी नहीं बनानी है, चलो छोड़ो जब आएगी तब मैं बनाऊंगी। ऐसा नहीं करना है। जो आपके पास अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आप लीजिए, उनको आप बढ़िया तरह से पकाइए, टोनर बनाइए, और टोनर को आप फिर 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे यूज़ करना है, उससे पहले देख लेते हैं। तो रोजमेरी लीव्स की भी मैंने 1 चम्मच ऐड कर ली और सारी चीज़ों को ये पक रही हैं धीमी आंच पे। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ ली मैंने जो आपके बालों को काला भी रखेगी वो है कलौंजी। आप आंवला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कलौंजी का भी, दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलौंजी ली। कलौंजी वही जो अनियन सीड्स, ब्लैक सीड्स जिसको बोलते हैं। और आपको नियर बाई मेडिकल आपकी नियर बाई मार्केट में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी अगर कलौंजी नहीं है। वैसे अचार मुरब्बे में डाली जाती है तो किचन में भी होगी ही होगी, आपके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बरसात में आम का अचार आपने डाला होगा तो उसमें ज़रूर आपने ऐड की होगी, तो वहाँ से ढूंढिएगा। तो 1 चम्मच आपने कलौंजी ऐड कर दी। इसके बाद जो लिया मैंने वो है फ्लैक्स सीड्स। अब ये क्यों ऐड किया है, ये इसमें होती है विटामिन ई भरपूर मात्रा में। आपके बालों को एक तो सिल्की शाइनी बनाएगी ही, ग्रो करेगी, लंबा बनाएगी, इंस्टेंटली हेयर फॉल रोकेगी। साथ में इसमें क्या एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप फ्लैक्स सीड्स को पानी में डालते हो, भिगो करके रखते हो ओवरनाइट, तो ये ना जेली की तरह बन जाते हैं। अब देखो आप मेरी रेमेडी को अच्छे से देखना, इसका एक चीज़ देखना कि ये ना मतलब जैसे टोनर होते हैं ना कि बिल्कुल ही लिक्विडी फॉर्म में, वैसे नहीं है। इसको आप इजीली अपने हाथों की मदद से अपने स्कैल्प पे लगा सकते हो। ये देखो इस तरह से जेल जेल की फॉर्म में है, तो लगाने में एक तो ईजी हो जाएगी आपके लिए रेमेडी इसको जब आप ऐड करोगे। एंड सेकेंडली कि इसके गुण बहुत ज़्यादा है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी है, मतलब ऐसे ऐसे गुण हैं, मिनरल्स हैं, हर चीज़ है इसमें जो आपके बालों को पोषण देगी। तो आपने ये भी ज़रूर ऐड करनी है। तो 1 चम्मच मैंने ऐड की, ज़्यादा मत ऐड करना क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा आपकी जो ये रेमेडी है ना, फिर आप इस तरीके से ये इसको अच्छे से मतलब छान नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा ये अगर जेली सी बन गई तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। अच्छा, तो ये ले लिया मैंने। तो इसके आपको 2 फायदे बता दिए, एक तो बालों को पोषण देगी, सेकेंडली कि आपकी रेमेडी अपने हाथों से आप अप्लाई कर सकते हो अपने, मतलब आपको कोई स्प्रे बॉटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई कॉटन पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली लोगे और ये देखिए इस तरीके से डायरेक्टली लोगे और इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे लगा लोगे। लगा के भी बता रही हूँ, आप टेंशन ना लीजिए किसी भी चीज़ की, हर चीज़ बता रही हूँ। अच्छा, तो फ्लैक्स सीड्स भी ऐड कर ली। अब इसके बाद जो ये मैं ऐड करने जा रही हूँ ये है अमरूद की पत्तियाँ, जो कि आपको आजकल तो मतलब अब पत्तियाँ ही पत्तियाँ मिलेंगी पेड़ों पे, कहीं से भी उठा करके लेकर के आ जाइएगा। और ये अमरूद की जो पत्तियां हैं इनमें एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। मतलब अगर आपको स्कैल्प में इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खुजली होती रहती है ना बरसात के मौसम में हमें, तो इस केस के लिए ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगी। आपके उस स्कैल्प के इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर देगी और आपके बालों को दुगनी तेज़ी से ग्रो भी करेगी, इंस्टेंटली हेयर फॉल रुकेगा आपका।
इसको आप यूज़ करके देखना, बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है कि अमरूद की पत्तियों से हमारी हेयर ग्रोथ जो है प्रमोट होती है। तो आप इसको यूज़ करना। देखो, जब तक हम चीज़ों को यूज़ नहीं करते तब तक उसके बेनिफिट्स के बारे में हमें पता नहीं चलता है। तो आपको देखो, तभी मैं भी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, नई-नई चीज़ें यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरे बाल जो है ना ऑटोमेटिकली अच्छे होते चले जाते हैं। तो इसलिए आपको भी मैं सलाह देती हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ अपने बालों में अप्लाई कीजिए। जब भी आपको हेयर वॉश करना है, उस हेयर वॉश करने से आधा घंटा पहले, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बाकी आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ओवरनाइट भी चीज़ों को रख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। कोई इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। फिर भी कोई अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट ना करता हो, उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो ये किया हमने। फिर एंड में मैं इसमें करी लीव्स भी ऐड करूँगी, कड़ी पत्ता, मीठा नीम, ये भी हमारे यहाँ बहुत होता है। तो हम, आप अगर नहीं है आपके पास, तो आप ड्राई फॉर्म में मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आपके नियर बाई मार्केट में मिलता है। तो फिर आपने इसको थोड़ी देर पकाना है बढ़िया से, लगभग 5 मिनट के लिए। अच्छे से पक गया तो आप खुद ही देखोगे कि अब जो है इस तरीके का ये थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बनने लगता है। इसको गर्मा गर्म छान लीजिए। गर्मा गर्म नहीं छानोगे तो फिर ये ना, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी इसको फिर अच्छे से बीजों और बाकी चीज़ों से अलग करने में। छान लिया हमने, और ये देखिए फिर इस तरीके का हमारे पास ये जो जेल सा है ये बन के हो जाता है रेडी। अब इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। हाफ हाफ कर लोगे। हाफ जो है उसको आपने, ये देखिए इस तरीके से, और ये ऐसा ही काला होगा। ये देखिए आयरन के गुण मिले हैं इसको, तो ये बहुत ही काला सा होगा। अब इसको आपने बढ़िया तरह से अपने स्कैल्प में इस तरह से बालों को हटा हटा करके लगाना है। सुबह मॉर्निंग में नहाने से पहले, मतलब जब आप अपने घर के कामकाज फ्रेश वगैरह हो रहे हो, ब्रश कर रहे हो, तो उस दौरान आप लगा लीजिए। आधा घंटा तो यूं ही निपट जाएगा, आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा कि मैंने कब लगाया था ये। तो मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले आप ये काम कर लीजिए। अगर ओवरनाइट रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। फिर आपने ये लगा लिया, और जो आधा पोर्शन बच गया था उसमें आपने क्या करना है कि अपना कोई सा भी शैम्पू जो भी आप यूज़ में लाते हो वो आपने ऐड करना है। वो आपने मिक्स कर लिया। अब देखिए, ना ही तो आपका जो शैम्पू है, चाहे से उसमें केमिकल हैं भी, भई वो तो होते ही हैं। अब देखो, मैं अगर ये बोलूँ कि कोई नेचुरल शैम्पू है, उसको आप लगाइए, मैं भी लगाती हूँ, और उसमें कोई केमिकल नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। वो जो झाग सा बनता है वो तभी तो बनता है। हाँ, नेचुरली अगर आप खुद से रीठा वगैरह का इस्तेमाल करके बना रहे हो, वो अलग चीज़ है, उसकी बात नहीं मैं कर रही हूँ। तो फिर आपका जो केमिकल वाला इफ़ेक्ट है वो भी थोड़ा-सा कम हो जाता है यहाँ पे, और शैम्पू जो है ना, अब आपका मतलब उतना हार्श नहीं रह जाएगा आपके बालों के लिए। तो आपने शैम्पू, इसी शैम्पू की मदद से कर लेना है अपने बालों में, और ये जो रेमेडी है इसको कुछ देर ज़रूर अप्लाई करना है अपने बालों में। आप खुद ब खुद देखोगे, जब आप आज आपने लगाया और आपने शैम्पू किया, तो आप खुद देखना, जब आज आप कंघी करोगे तो आपके बाल ही जो है ना बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अगर टूटेंगे भी तो मतलब जितना पहले टूटते थे ना उसके कंपेयर में, मतलब लगभग 20% ही टूटेंगे। 80% जो हेयर फॉल है आपका पहली ही बार में खत्म हो जाएगा। इतनी श्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ, आप यूज़ करना। यूज़ नहीं करोगे तो भाई क्या ही बोलूँ मैं फिर। आपको यूज़ करना पड़ेगा, और यूज़ करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं, देखने भर से नहीं मिलते हैं। और एक और चीज़ कि आप ये जो कड़ी पत्ता है, इसको 4-5 पत्ते सुबह खाली पेट चबा चबा करके खाया भी कीजिए, तो अंदर से भी न्यूट्रिशन मिलेंगे, क्योंकि इसमें आयरन, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जो जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। आपके वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, आपकी आंखों के लिए भी अच्छा, बहुत सारे इसमें गुण हैं। तो आप इसको खा सकते हैं, और बाकी ये रेमेडी भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।